आपका भी लैपटॉप स्लो हो गया है, विंडो हो गई है क्रैश, तो चिंता की नहीं है कोई बात। आज हम आपको फॉर्मेटिंग करना सिखा देंगे, नई विंडो इंस्टॉल करना सिखा देंगे पूरी तरीके से। कैसे पेन ड्राइव बूटेबल बनाना है, कैसे विंडोज़ की जो आईसो इमेज होती है उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, सारा संपूर्ण ज्ञान आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा और आप बन जाएंगे हार्डवेयर इंजीनियर। आप दूसरों के भी लैपटॉप फॉर्मेट कर पाएंगे और पैसे भी कमा पाएंगे। अगर नहीं बनना हार्डवेयर इंजीनियर तो कम से कम अपना काम कर पाएंगे। तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले आपके पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए, मस्ट है। पेन ड्राइव के बाद में फिर क्या होना चाहिए? आपके पास सॉफ्टवेयर में 2 सॉफ्टवेयर होने चाहिए। एक जो विंडो आप डाल रहे हैं, मान लीजिए आपको किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी लैपटॉप में विंडोज़ 11 डालना है या विंडोज़ 10 डालना है, विंडोज़ 8.1 डालना है या विंडोज़ 7 डालना है, कोई भी विंडो डालनी है तो उस विंडो का सॉफ्टवेयर आपको चाहिए और उसको हम बोलते हैं आईसो इमेज नाम से। गूगल पर जाएंगे, मान लीजिए आपको विंडोज़ 11 चाहिए तो विंडोज़ 11 आपको गूगल में डालना होगा और गूगल में डालना होगा विंडोज़ 11 आईसो इमेज फ्री डाउनलोड। हालांकि हम इस वीडियो में आगे आपको डाउनलोड करके भी सिखा देंगे। तो आपको ऐसे करना होगा, एक आपको इमेज मिल गई उसी विंडोज़ की, दूसरी आपको एक पेन ड्राइव चाहिए होगा क्योंकि वही इमेज आपको इस पेन ड्राइव पे लोड करनी पड़ेगी और उसको हम बोलते हैं बूटेबल। पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है, यानी कि उस आईसो इमेज को इस पेन ड्राइव के अंदर डालने के लिए हम कहते हैं बूटेबल बनाना। तो बूटेबल ऐसे सीधे नहीं बन जाएगी, आप इमेज मिल गई और सीधे इसमें कॉपी कर दिया, वो ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। तो उस बूटेबल बनाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं लेकिन उस का नाम क्या है वो भी हम वीडियो में देखेंगे, कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे, तो किस तरह से करेंगे। और बाद में जब हमारी पेन ड्राइव बूटेबल बन जाएगी उसके बाद में हम अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को कैसे फॉर्मेट करेंगे ये भी हम सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि हमें 2 सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, एक हमें पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने वाला और एक जो हमारी विंडोज़ है उसका आईसो इमेज। तो हमारे पास ये दोनों सॉफ्टवेयर इस फोल्डर में अवेलेबल है और हमने अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव को भी यहाँ पे इंसर्ट करा दिया है। ये हमारी पेन ड्राइव इंसर्ट है और अब हम उसी फोल्डर पे जाएंगे। हमने क्या करना है कि सिंपली इस सॉफ्टवेयर को रन कर देना है। रूफुस नाम है इस सॉफ्टवेयर का और इस तरह से हमारा ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें क्या करना होता है कि हमें अपनी पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना। अगर हमारे कंप्यूटर में सिर्फ एक ही पेन ड्राइव लगी हुई है तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद में आपको इस सेटिंग में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस सेटिंग्स को देख लेते हैं। और यहाँ पर आपको सिंपली क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर आपको आईसो इमेज को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से जब इस पर ऐसे ही स्टार्ट मत कर देना, आईसो इमेज के बगल में यहाँ पे क्लिक करना होगा और जहाँ पर आपका ये आईसो इमेज पड़ी होगी उस फोल्डर को हमको यहाँ पे क्या कर देना होगा, सेलेक्ट कर देना होगा। इसको ऐसे यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे, ओपन कर देंगे और ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ये वाली जो इमेज है, जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में यहाँ से अपलोड हो गई है। अब आपको सिंपली स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर देंगे तो आपकी पेन ड्राइव बनना यहाँ से शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगी। लैपटॉप की स्पीड के अकॉर्डिंग ये काम होगा। अगर लैपटॉप बहुत अच्छी स्पीड में है तो 5 से 6 मिनट लगेगा। अगर लैपटॉप आपका थोड़ा सा स्लो है तो आधा घंटा भी लग सकता है। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं और वेट करेंगे इसके फाइनल होने का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रूफुस नाम का जो हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि पेन ड्राइव को बूटेबल बनाता है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हमारा रेडी लिख के आ गया है। अब हम इसको सिंपली यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे और इसको बनाने में हमें इस लैपटॉप में 24 मिनट लगे हुए हैं। तो इसको हम सिंपली क्या कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे और हम अपनी पेन ड्राइव को यहाँ से निकाल लेंगे। और अब हमारी जो पेन ड्राइव है ये रेडी हो चुकी है लैपटॉप में विंडोज़ डालने के लिए। तो सबसे पहले हमें पेन ड्राइव लगा देनी है और पेन ड्राइव लगाने के बाद में हमें लैपटॉप को यहाँ से ऑन कर लेना है। F9 फंक्शन और F12 को प्रेस करेंगे 8 से 10 बार। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो बूट ऑप्शन मेनू खुल जाएगा और उसके बाद में हम एरो डाउन से अपनी पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लेंगे। हमारी जो पेन ड्राइव का नाम है वो किंगस्टन डाटा ट्रैवलर है, उसको ही मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसी पेन ड्राइव में हमारी
जो आईसो इमेज के बारे में मैंने बताया था, जो नई विंडो है वो इसमें पड़ी हुई है और इसको हम बूटेबल पेन ड्राइव कहते हैं। बार बार हमको बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप खाली पेन ड्राइव लगा देंगे और आपका लैपटॉप हो जाएगा। उससे पहले आपको जो है बूटेबल बनानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि बूटेबल पेन ड्राइव को हमने सेलेक्ट कर लिया है और हमें इंटर कर लिया है। जैसे ही इंटर करेंगे तो कंप्यूटर एक बार हमारा रिस्टार्ट होगा और जो विंडोज़ हमारे पेन ड्राइव में पड़ी हुई है उस विंडो के साथ में ऑन होगा। थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए और आप देख रहे हैं कि हमारा जो लैपटॉप है हमारी बूटेबल पेन ड्राइव पर रन कर रहा है। स्क्रीन हमारी इस तरह की आएगी, तो इस तरह का हमें इंटरफेस दिखेगा। हमारी जो विंडोज़ है वो विंडोज़ 8.1 है और हम इसको जो है नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल सेटअप इज स्टार्टिंग, इस तरह से हमारा आएगा। अब हमारे पास इसमें जो है 3 वर्जन आ रहे हैं, तो इसमें हम यहाँ पे KMS कर लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कर देंगे। हम नीचे मतलब कि अपग्रेड इंस्टॉल विंडोज़ एंड कीप फाइल सेटिंग एंड एप्लीकेशन, उस पर नहीं जाना है, हमें कस्टम इंस्टॉल विंडो पे जाना होगा। जैसे ही हम इसके अंदर जाएंगे तो हमें सारी हमारे अपने कंप्यूटर की सारी ड्राइव हमें दिख जाएंगी। इन ड्राइव पे जाएंगे और इनको सबको क्या कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। सारे पार्टीशंस को हम डिलीट कर देंगे, यहाँ से सारे पार्टीशन को डिलीट कर देंगे। हम फुल फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। फुल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि आपका जो लैपटॉप है उसका सारा डेटा इरेज हो जाएगा, कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप पहले से अगर आपके मोबाइल में लैपटॉप में डाटा है तो आप उसका बैकअप ले लीजिए। ठीक है, अब हमारी हार्ड डिस्क बिल्कुल खाली हो चुकी है। अब हम नए से पार्टीशन बनाएंगे। तो मान लीजिए अगर आपको C जो ड्राइव आपकी है वो 100 GB की रखनी है, हम 150 GB की रख लेते हैं। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा C आपको ड्राइव बनानी होती है। तो पहली ड्राइव जो हम बना रहे हैं 150 GB की बना रहे हैं, तो 150 लिख देते हैं और 222 लिख देते हैं, इसका ध्यान रखते हैं, तो वो 150 GB हो जाता है। अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, तो हमारी जो पहली ड्राइव होगी यानी C बनेगी और वह थोड़ा प्रोसेसिंग ले रही है। ठीक है, और अब हम बाकी की ड्राइव हम बाद में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से इसको फॉर्मेट कर देते हैं जो हमने अभी नई ड्राइव बनाई हुई है, और अब हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट कर देंगे तो अभी हमने क्या किया कि हार्ड डिस्क के हमारे पार्टीशन बन गए। एंड पार्टीशन बनने के बाद में क्या हुआ कि अब इसको हमने पार्टीशन बना लिया और इसको फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो जो हमारी विंडोज़ है अब इस पर लोड होगी। तो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है इंस्टॉलिंग विंडो। अभी कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले कॉपिंग विंडोज़ फाइल होता है, फिर गेटिंग फाइल रेडी और इंस्टॉलेशन होगा। ये 0 से लेकर 100 तक चलेगा। फिर इंस्टॉलिंग फीचर्स होंगे, इंस्टॉलिंग अपडेट्स होगा, फिनिशअप होगा। इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, तो इसको हम जो है कर लेंगे और नेक्स्ट जब ऑप्शन करने का टाइम आएगा इसको आप कंटिन्यू चलने दीजिए। तो सारा सेटअप करने के बाद में 1-2 बार कंप्यूटर हमारा रिस्टार्ट हुआ है और उसके बाद में हमें ये इंटरफेस दिख रहा है। इसमें हमने नाम लिख लिया है अपने लैपटॉप का, और नाम लिखने के बाद में हमें नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद में 2 चीज़ें पूछ रहा है, यूज एक्सप्रेस सेटिंग एंड कस्टमाइज़। तो हम कस्टमाइज़ कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट पे लगी हुई होती हैं, तो उनको हम यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद में हम इसको ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पे डोंट इस पर सिलेक्ट करेंगे, डोंट करके ये सारा ऑफ़ कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। एंड नेक्स्ट कर लेंगे, इसको भी हम सारा ऑफ़ कर देंगे। नेक्स्ट कर देंगे और इसको भी सारा ऑफ़ कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर हमारा यूज़र नेम पूछेगा, जो आपका यूज़र नेम होना चाहिए। तो हम यूज़र नेम भी अपना प्रगति नाम से कर सकते हैं। और पासवर्ड पूछ रहा है तो हम पासवर्ड भी इसमें ऐसे ही डाले दे रहे हैं। ठीक है, इसमें पासवर्ड भी हम डाले दे रहे हैं। फाइनलाइजिंग करेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे और होने देंगे। आपका डेस्कटॉप आ चुका है।